रही साथियों, उपचुनाव ने सभी पार्टियां अपना समीकरण साधना शुरू कर दिए साथियों। और उपचुनाव की 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया गठबंधन के बीच में अब सहमति बन चुकी है साथियों। कितने सीटों पर कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव लड़ाएंगे चुनाव और कितने सीटों पर अखिलेश यादव खुद लड़ेंगे चुनाव, आ गई है इन सीटों की प्रथम सूची साथियों। चलिए जान लेते हैं फटाफट। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले। जैसा कि आप जानते हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन लोकसभा चुनाव 2024 में था। लगातार दमदार प्रदर्शन करने के बाद अब अखिलेश यादव उपचुनाव में कांग्रेस का साथ चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने और अखिलेश यादव ने मिलकर उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अब लोगों का कहना है, यह अंदरूनी जो खबर है समाजवादी पार्टी के गलियारों से, यह खबर निकल के सामने आ रही है कि अखिलेश यादव जी ने 2 से 3 सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव एकदम पक्का कर लिया है, पुख्ता तय कर लिया है। चलिए जान लेते हैं वो 2 से 3 सीटें कौन हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी विधानसभा उपचुनाव लड़ने जा रही है। कन्फर्म आप 2 सीट समझिए, 3 एक्स्ट्रा में चला जाएगा, लेकिन 2 कन्फर्म समझिए। पहला नाम आता है जहां से समाजवादी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ी थी लोकसभा का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ, वो आता है गाजियाबाद का साथियों। गाजियाबाद में कांग्रेस पार्टी ने अपने दम पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के अंतर्गत, इंडिया गठबंधन के अंतर्गत चुनाव लड़ा था, लेकिन वो सीट हार गई थी। लेकिन अब वहां पर उपचुनाव के लिए वो सीट खाली हुई थी। इसमें कांग्रेस पार्टी को गाजियाबाद का सीट अखिलेश यादव दे सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आता है खैर विधानसभा उपचुनाव की सीट। खैर विधानसभा उपचुनाव की सीट भी अखिलेश यादव, यहाँ तक खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि खैर विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस पार्टी के खाते में अखिलेश यादव दे सकते हैं। ये 2 सीटें साथियों, लेकिन एक सीट और यहाँ पर चर्चा चल रही है मझवा सीट को लेकर। मझवा सीट को लेकर भी समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी हो सकता है इस सीट पर अभी फैसला नहीं लिए हैं, लेकिन 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ाया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी ने आप एक चीज मान के चलिए, अखिलेश यादव ने तो यहाँ पर 2 दिया है, तो कांग्रेस पार्टी से 10 महाराष्ट्र में और 6-7 हरियाणा में भी लिया साथियों। आप दिमाग लगाएगा, अखिलेश यादव कोई कच्ची गोली नहीं खेलते, कच्ची गोटी कच्ची चाल नहीं चलते। अखिलेश यादव ने साबित कर दिया है कि एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। तो कांग्रेस पार्टी ने भी यहाँ पर कहा है कि ठीक है, आप हमें उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का मौका दीजिए, गठबंधन कीजिए, हम आपको चाहे वो महाराष्ट्र में चुनाव हो, चाहे वो हरियाणा में चुनाव हो, हम आपको यहाँ पर चुनाव लड़ाएंगे। तो यहाँ पर बात कन्फर्म हो चुकी है। अब समाजवादी पार्टी कुद्रुकी लड़ेगी, सीसामऊ लड़ेगी, करहल लड़ेगी, फिर वहाँ पर अयोध्या की मिल्कीपुर लड़ेगी, फिर मझवा की सीट भी लड़ सकती है समाजवादी पार्टी। और खैर में जहाँ तक यहाँ चर्चा चल रही है कि यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। यानी 7 से 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 2 से 3 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के अंतर्गत उपचुनाव लड़ेगी साथियों। आप बताइएगा कि अखिलेश यादव ने यहाँ पर सही किया है या गलत किया है, समाजवादी पार्टी ने सही किया है या गलत किया है। आप अपनी राय दीजिए, क्योंकि अखिलेश यादव कोई कच्ची गोली नहीं खेलते हैं। जैसा कि मैं पहले बता दूं, अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया था कि आप हमें महाराष्ट्र में और हरियाणा में सीट देंगे तभी उत्तर प्रदेश में ये संभव होगा। अखिलेश यादव की बात से कांग्रेस पार्टी सहमत नजर आई है और बहुत ही जल्द यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, औपचारिक ऐलान होगी तो इन सीटों का। साथियों, आप इस वीडियो पर आए हैं, अपना राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये रही कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की पहली सूची, जहां पर कांग्रेस पार्टी कितने सीटों पर यूपी में लड़ेगी मैंने आपको नाम बता दिया है। और आप भी अपना राय दीजिएगा, वीडियो को फैलाइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।